वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और अभी तक जो हमने देखा था कि जो नैरेटर है उनको एक रोल टॉप डिस्क के अंदर में एक सीक्रेट ड्रॉयर था, उसके अंदर में एक ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि ये जिम का लास्ट लेटर है। और उसके बाद उसके अंदर में बॉक्स के अंदर में एक लेटर होता है जो जिम मैकफर्सन उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को ये लेटर लिखती हैं। और हम जानते हैं कि जिम मैकफर्सन जो वार में गया हुआ था, और आप समझ सकते हो कि अगर लास्ट लेटर है तो मतलब क्या है कि जिम की मौत वहीं पर ही हो गई। तो वो जिम अपने लेटर में जो लास्ट लेटर आया था जिम की तरफ से, उस लेटर में वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि वो अपने ट्रेंच पे थे, यानी कि लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों और जर्मन के बीच, और सभी अपने ट्रेंच पे थे। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, ज़मीन को काटते हुए एक नाले की तरह बनाया जाता है, और उस नाले के अंदर में जो सेना है वो छुपी रहती है ताकि वो गोली और गोला बारूद से बच सके। तो इस तरीके से वो लोग अपने ट्रेंच पे वेट कर रहे थे। उसी समय जर्मन साइड जो होता है उनकी तरफ से एक अजीब सा घटना घटता है, जो जिम मैकफर्सन अपने वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लेटर में ये बात लिखते हैं कि एक घटना घटा है और उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हम जानेंगे अब कि वो घटना क्या था और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था। तो वो बताते हैं, जी मैकफर्सन बताते हैं कि जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो काम उन लोगों की तरफ से हुआ। मतलब वो जो दिन था, वो इंसिडेंट था, वो क्रिसमस का दिन था। और क्रिसमस का दिन दिन में क्या होता है कि जर्मन के साइड से एक वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद फ्लैग उधर से दिखाया जाता है। सफ़ेद फ्लैग कब दिखाया जाता है, जब दुश्मन आपसे कोई बात करना चाहता हो, आप गोली नहीं चलाना चाहता लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है। तो जनरली डेड बॉडी, जब सोल्जर्स की डेड बॉडी कलेक्ट की जाती है तो उस टाइम में वाइट फ्लैग दिखा के अपने अपने डेड बॉडीज को लिया जाता है। युद्ध के कुछ तौर तरीके होते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, तो हम इसको जानेंगे कि वहाँ पर घटा क्या था, उस दिन क्या इंसिडेंट हो रहा था। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say that the Fritz began it. मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सच ये है, बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ हम लोग शुरू नहीं कर पाए। पहल तो उन लोगों की तरफ से हुआ। किस चीज़ की पहल? क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करने की पहल। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑफ वजीरो। किसी ने पहले देखा कि एक सफ़ेद फ्लैग उसके ट्रेंच से कोई उस सफ़ेद फ्लैग को दिखा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू आस अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि यहाँ पर वो जो है, वो हम अंग्रेज सोल्जर को, जर्मन सोल्जर जो है वो ये बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस। वो क्रिसमस का ग्रीटिंग्स देते हैं, वो उनको शुभेच्छा वार्ता देते हैं, ठीक है, बधाई देते हैं क्रिसमस का। मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो टॉमी है वो अंग्रेज सोल्जर्स को यहाँ पर डिनोट करता है, फ्रिट्स जर्मन सोल्जर को डिनोट करता है। यानी कि टॉमी अंग्रेज जो सेना है उसको डिनोट करते हैं, और फ्रिट्स जो है वो जर्मन सेना को डिनोट करता है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." और जब भी उन लोगों का ये सरप्राइज खत्म होता है तो हम में से चिल्ला के उन लोगों को रिप्लाई जाता है कि तुम लोगों को भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभेच्छाएं। I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. उसके बाद उनमें से एक ने अपने ग्रे कोट में एक सफ़ेद फ्लैग को हिलाया और फिर डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाओ, किसी ने कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली भी नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर एंड कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक। तो मैं उस समय जो कैप्टन था, इनके जिम मैकफर्सन वहाँ पर कैप्टन थे, जो ये लेटर लिख रहे हैं अपनी वाइफ को, वो बोल रहे हैं कि वो सभी अंग्रेज सोल्जर को बोल रहे थे, क्योंकि उन लोगों के वो कैप्टन थे। वो बोलते ये कोई चालाकी हो सकती है उन लोगों की तरफ से, हो सकता है कि छुपे ये सब दिखा के वो हमारे ऊपर अटैक कर दे अचानक। तो मैंने बोला अपने सर सभी नीचे रखो, ये ट्रिक हो सकता है, ये एक छलावा हो सकता है उन लोगों की तरफ से, बट इट वॉज नॉट। लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं था, ये जेन्युइन क्रिसमस विशिंग थी उन लोगों की तरफ से। One of the German was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have ये
जो प्रोनाउंसिएशन है इसको ध्यान से देखना, स्नैप्स। हमारे पास स्नैप्स है। आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, मैंने अंग्रेज सोल्जर को टॉमी बोला जा रहा है। हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, यस, हम लोग आपके साथ मीट करना चाहते हैं। हाँ, by this time there were dozens of them walking towards up across no man's land, not a rifle between them। और सभी नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड मतलब शत्रु की सेना और जो दोनों सेना में से एक बीच में एक इलाका है, वो रहता है जिसे नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो उस इलाके में कोई अगर आ गया तो गोली चलेगा, पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, तो एक गैप बना रहता है, इसे नो मैंस लैंड कहते हैं। और इस नो मैंस लैंड जो यहाँ पर था, यहाँ पर राइफल बिटवीन देम, कोई बंदूक किसी के पास भी नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was first up, come on boys, what are we waiting for। तो तब लिटिल एक प्राइवेट मॉरिस था, मतलब वो एक सोल्जर था, तो किसी रैंक नहीं, सोल्जर रैंक का सोल्जर नहीं होता, जस्ट आर्मी में एंट्री किया होता है। वो ये कहता है कि कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अगर वो लोग आ सकते हैं तो हम किसके लिए वेट करें, हमें भी जाना चाहिए। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई उन लोगों को रोक नहीं पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, लेकिन मैं भी रोक नहीं पाया उन लोगों को। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर ऑकर्ड टू मी आई शुड। मैं चाहता था उन लोगों को रोक सकता था, लेकिन मैं कभी भी यह ख्याल नहीं आया मेरे मन में कि मैं उन लोगों को रोकूं। All along their line and ours, I could see the men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, बीच में वो लोग मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, और मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो गया, और इस वार के बीच में हम लोग शांति को स्थापन करना चाहते थे। अब कुछ वर्ड के बारे में हम बताते हैं, जैसे सॉसेज। सॉसेज क्या होता है? सॉसेज होता है मतलब बीफ या जो सुअर का मांस होता है, उसको किस तरीके से मतलब सिलेंडर की शेप पे, सिलेंडर का जो शेप होता है उस शेप पे उसको रखना, मतलब उतना बड़ा सिलेंडर को आप इमेजिन करो, छोटा उसी चीज को छोटा सिलेंडर की रूप में अगर रखा जाए तो उसे हम सॉसेज कहते हैं। और स्नैप्स होता है एक जर्मन ड्रिंक, जिसे फसल के दाने से बनाया जाता है। ठीक है। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me and hand outstretched hands, Ulfi said, gripping my hand warmly and holding it। तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कॉनी, मेरे फीलिंग्स जो है जब फ्रिट्स ऑफिसर की तरफ देख रहा था, जो कि वो अप्रोच में जो मेरे ओर बढ़ रहा था, हाथ ऐसे फैला के, हैंड्स उल्फी सेड क्रिपिंग माई हैंड वार्मली होल्डिंग इट, और वो अपना नाम, अपना परिचय देता है कि उसका नाम है हैंस उल्फ, और वो बताता है कि वो डुसेल्डॉर्फ जर्मनी से है। आई प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डुसेल्डॉर्फ से आता हूँ और मैं वहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा पे सेलो बजाता था। यानी कि सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वायलिन की टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो ये लोग एक मतलब बिलोंग रखते हैं म्यूजिक के फील्ड से, लेकिन आए हैं सेना में अपनी देश की रक्षा के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। ये है तो बहुत साधारण इंसान। तो उस समय वार में ऐसा ही होता था कि साधारण जो इंसान, जो टीचर हो या कोई म्यूजिशियन हो, उनको भेज दिया जाता था वार में। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you. I'm school teacher from Dorset in the west of England। और इस समय जिम मैकफर्सन बताते हैं कि मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन, और तुम्हें हैप्पी क्रिसमस विश करता हूँ। मैं डॉर्सेट में, जो इंग्लैंड के पश्चिम में है, उस वहाँ पे एक स्कूल टीचर के रूप में काम करता हूँ। Dorset, she smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum's ration and its excellent sausage। तो उसके बाद हम अपने रम राशन जो है वो शेयर करते हैं, और एक्सेलेंट सॉसेज जो है, मैंने सॉसेज को इससे पहले भी एक्सप्लेन किया, वो हम एक दूसरे के खाना को शेयर करते हैं, और उसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल रहा था, मतलब लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में ये मुझे पता लगा कि वो डॉर्सेट कभी गया ही नहीं है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड गया ही नहीं है। लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो इंग्लैंड के बारे में स्कूल में सीखा है, फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश
इंग्लिश किताब पढ़ के। और आप जानते हैं उनके फेवरेट ऑथर का नाम क्या है? उनके फेवरेट ऑथर का नाम है टॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक बेहद एक रोचक किताब है जिसको लिखा है टॉमस हार्डी ने। और गैब्रियल ओक जो इसके हीरो हैं, इसके बारे में आप जान पाओगे। सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड, वी टॉक्ड अबाउट बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड द सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और यहाँ पर बैठ के मैं गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय, बाथसेबा, इनके बारे में हम बात कर रहे थे और डॉर्सेट के बारे में बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन, उनकी एक वाइफ है और एक बेटा है। मतलब वो जो जर्मन सोल्जर है हैंस उल्फ, उनकी वाइफ है और एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months ago, जिसका जन्म सिर्फ 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग। सभी ग्रे कोट और खाकी कोट, मतलब अंग्रेज सोल्जर और जर्मन सोल्जर जो है वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। और हैंसुल्फ और मैं जब इस जो क्रिसमस केक होता है उसको हम शेयर कर रहे हैं। कॉनी ही थॉट दैट द मर्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और वो ये बोलते हैं कि मर्जीपन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है टेस्ट में। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। अब सोचो वो मेरा दुश्मन है लेकिन ऐसा क्रिसमस पार्टी मैंने कभी एंजॉय नहीं किया है। अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स, ये मर्जीपन होता है। मतलब केक में कवरिंग रहता है चीनी, अंडे और आमंड्स का। Then someone, I don't know who, brought out a football. Grey coats were dumped in piles to make goal post. इसके बाद कोट से गोल पोस्ट बनाया गया, पता नहीं किसने किया ये, गोल पोस्ट बनाने लगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू दैट इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्स इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और टॉमी और अंग्रेज सोल्जर, जर्मन सोल्जर एक दूसरे के बीच फुटबॉल मैच खेलने लगे। हैंस ओल्फ एंड आई लुक्ड एंड cheered in clapping our hands and stamping our feet to keep out that goal as much as anything। हम तो अपने पैर को जोर जोर से मार रहे थे जमीन पे, ठंडा को जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling the air between us. He saw it too, smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. हम एक दूसरे के बीच में हमारे जो जितने भी दुश्मनी है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम फुटबॉल मैच खेल सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच में compete करें तो कोई भी चिल्ड्रन वो अनाथ नहीं हो जाएंगे, कोई वाइफ वो विधवा नहीं हो जाएगी। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि वार में कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी वाइफ जो है वो विधवा हो जाती है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा अगर हम फुटबॉल मैच में फैसला कर ले एक दूसरे की काबिलियत का, तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तो तब जो यहाँ पर जिम मैकफर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो हम टॉमीज जो है तो हम श्योर जीत जाएंगे। मतलब ये मजाक करके बोलता है क्योंकि क्रिकेट जर्मन्स नहीं खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं। और यहाँ पर जो अंग्रेज है वो बोलते हैं कि तो तब तो मैं क्रिकेट को चुनूंगा क्योंकि क्रिकेट में हमारी जीत हो जाएगी। वी लाफ्ड एट दैट, और हम लोग हंसते हैं एक साथ इस बात को कहते हुए। सैड टू से, और फिर दुख की बात यह है ए कॉनी फ्रिट्स ओन 2 goals to 1, और जर्मन जीतते हैं, 2 गोल देते हैं वो हम लोग के। तो हम लोग का 1 गोल होता है, उन लोग का 2 गोल होता है। बट एज द हैंस ओल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। मतलब क्या होता है कि हैंस ओल्फ जो है वो जेनरसली बोलता है कि जो हमारा गोल है वो वाइडर है उन लोगों से, सो ये फेयर नहीं है। मतलब दोनों की बात होती है, जो गोल पोस्ट की जो यहाँ पर लेंथ होती है उसमें कम ज़्यादा हो जाती है। तो हैंसुल्फ ये बोलते हैं कि जो अंग्रेज जो सोल्जर ने जो गोल पोस्ट बनाया था उनकी साइड का वो थोड़ा चौड़ा होगा तो वो गोल करने में आसानी हो जाती है। और जर्मन सोल्जर का जो गोल पोस्ट थोड़ा सा उससे ज़्यादा शॉर्ट था। तो ये सच में मान लेता है फ्रिट्स के हम लोग जीते इसलिए क्योंकि जो गोल पोस्ट है वो आप लोगों का थोड़ा चौड़ा था। तो जनरली इस बात को मान भी लेता है। द टाइम केम ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और उसके बाद समय आया जब गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट,
We know it was all over. I wished hands well and told him that I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और मैं फिर इसको कहता हूँ कि हम आशा करते हैं कि जल्दी ये लड़ाई खत्म हो जाएगा और वो आखिरकार अपने परिवार के पास ज़रूर लौट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले टाइम पे करेंगे।